बोलता है। बेटियां जो आज हमारे समाज की तबाह बर्बाद हो गई है, हमारी बेटियों की बर्बादी के पीछे हमारी बच्चों का हाथ कम, उनके माँ बाप का हाथ ज्यादा है। क्यों? आप तो गार्जियन है साहब, आपने आपकी जबान में वो ताकत क्यों नहीं? आपकी बेटी आपके सामने रात के 10 बजे घर आती है, मगर आपको ताकीद का रीजन पूछने की आपके पास वक्त नहीं। आप क्यों नहीं पूछ पाते? क्यों नहीं अपनी बेटी से कहते बेटी तुम तो जवान हो गई हो, बेटी अभी तुम रात में कहां से आ रही हो, बेटी तुम जिस कॉलेज में पढ़ती हो तेरे साथ फ्रेंड कौन है? याद रखिए, जो बाप अपनी बच्ची और अपने बच्चों की एक्टिविटीज को चेक नहीं करेगा, वो बाप अपने को रुस्वा करने के लिए तैयार रखे। आने वाले जमाने में उसकी बेटी, उसका बेटा वक्त का डॉक्टर तो बन जाएगा, मगर समाज में जो इज्जत अल्लाह दायमी इज्जत अता फरमाता है, उस इज्जत से वो आदमी बहुत दूर भाग जाएगा, क्योंकि उसने सिर्फ तालीम की सोची, अपनी बच्ची और अपने बच्चों को उसने तरबियत दिलाने का कोई बाज़ाब्ता तरीका ऐसा इख्तियार नहीं किया जिस पर चलकर उसका बेटा और उसकी बेटी समाज का एक अच्छा इंसान बने। इसके लिए सिर्फ मदरसा अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाता है। बरसों से आज तक ईमानदारी से अगर कोई इदारा सच्चाई से इंसानियत के पीछे काम कर रहा है तो वो सिर्फ हमारे मदारिस है। अगर हमारे मदारिस न होते, अल्लाह की कसम आज तो हम लोगों का ज़हन इतना बढ़ चुका है, हमारे समाज में हम देखते हैं कि हमारा बेटा BMW में चलता है, मौलाना अशरफ साहब अगर अपाची ले ले, डॉक्टर मुबशीर साहब कोई बड़ी चीज ले ले, बड़ा घर ले ले, तो लोग इनका दुश्मन हो जाएंगे। हजरत मदरसे के नाम पे चंदा किया और अपाची लेकर आ गए। हजरत लगता है माल खूब घोटाला किए, लगता है चंदा में सेठ की हजामत बनवा दिए। यानी हमने से ज्यादातर लोगों ने सोचा है कि हम तरक्की करें, मौलवी भिखारी रहे, हमारा बेटा गाड़ी पे उड़े, मौलवी कभी गाड़ी न चलाए, साइकिल पे चलता रहे, हम पुलाव बिरयानी खाएं, मौलवी साहब और मौलवी के बीवी बाल बच्चे हमेशा घास खाए, सूखी रोटी खाए, जिसके नतीजे में आज क्या निकला साहब? हमने मदरसे को कमजोर किया, हमने अइमा को कमजोर किया, हमने मदारिस को कमजोर किया, हमने उलमा को कमजोर किया, हमने खुतबा को कमजोर किया, हमने इन उलमा को जलील किया। जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी से हम कनार होकर हमारी जमात के हमारे उलमा तबलीग से अपने आप को हम कनारा हो गए, उससे कनारा कश हो गए। उसके बाद अपने आप को कहना शुरू किया कि हमको उससे कोई मतलब नहीं। नतीजा आज धीरे धीरे आता जा रहा है, हमारा समाज बर्बादी के करीब होता जा रहा है। हम अगर आज ये चाहते हैं कि हमारा समाज फिर उभर जाए तरक्की की तरफ, इसके लिए एक ही रास्ता है, मदरसा मजबूत होगा हम मजबूत होंगे, मदरसा कायम होगा हम कायम हो जाएंगे, मदरसे की दीवार मजबूत होगी, मुसलमानों का ईमान मजबूत होगा। आपके समाज में ये हमारे उलमाए किराम जब अगर मजबूत नहीं रहेंगे, मैं पूछता हूँ कौन जनाजा पढ़ाएगा, कौन आपके बच्चों को दीन सिखाएगा, कौन आपको इस्लाम सिखाएगा? आज इस जमाने में 5 टाइम जो मस्जिदों से अजानों की आवाज हमारे कानों तक आती है, मैं पूछता हूँ दाना मंडी के किस सेठ का एहसान इसके पीछे है? किस नेता का इसके पीछे एहसान है? आपके किस फैक्ट्री के, किस कंपनी के, किस ऑनर का इसके ऊपर एहसान है? किसी का एहसान नहीं। अगर आज भी हमारी मस्जिदों से अजानें आ रही है, 5 टाइम मस्जिदों में नमाजें हो रही है, आज भी इस्लामिक तशख्खुसात के साथ जो हम जिंदा है, ताबिंदा है, हम समाज में है, तो इसके पीछे एहसान इन्हीं तुर्बैशों का है, एहसान इन्हीं उलमाए किराम का है। और जिस दिन यही चौपट हो जाए, इन्हीं की कमर हम तोड़ दे, इन्हीं की तरक्की हम रोक दे, इन्हीं को हम गाली देते रहे, इन्हीं की इज्जत न करें, तो आप याद रखिए आपका समाज टूटेगा। उसके बाद नतीजा क्या निकलेगा? बेटा आपका डॉक्टर बनेगा, बाद में काफिर बनेगा पहले, बेटी आपकी इंजीनियर बनेगी, बाद में काफिरा बनेगी पहले, बेटा आपका IAS बनेगा, बाद में काफिर शमार बनेगा पहले। 100% जो आज हमारी तरक्की नहीं हो रही है, इसके पीछे की जिम्मेदारी हमें कबूल करनी पड़ेगी, हमें जिम्मेदार अपने आप को मानना पड़ेगा। हमने इस्लाम से रास्ता तोड़ दिया, हमने मदरसों को तबाह कर दिया, हमने कुरान पढ़ने वालों को जलील समझा, हमने मदरसे में पढ़ाने वालों को हकीर समझा, हमने अपनी दौलत पे इतराया। 50 फैक्ट्री हमारी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं, मगर मदरसे में 5000 देने की ताकत हमारे पास कहाँ है? कोई मौलवी साहब पहुंच जाए तो हम बोलते आ गया मौलवी मांगने के लिए, आ गया मौलवी भीख लेने के लिए। अरे ये भिखारी को काम क्या है? इसको सिर्फ पैसा चाहिए, इसको सिर्फ वही मदरसा, वही मस्जिद, वही माइक, वही अजान, वही जलसा, वही जुलूस, वही नजराना। यानी हमने ऐसा टॉर्चर किया है कि हमारी जमात के बेशतर उलमा तबलीगी काम को छोड़कर सिर्फ रोजाना नमाज पर अपनी जिंदगी टिकाए हुए हैं। आज जो तबलीग नहीं हो रही है, आज जो समाज जिंदा नहीं हो रहा है, आज जो सूदखोरियां बढ़ रही है, आज जो बेहयाइयां बढ़ रही है, इसके पीछे की जिम्मेदारी आपको कबूल करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे उलमा आज मस्जिदों से ऐलान नहीं कर सकते कि कोई
बेहया इंसान सिक्योरिटी नहीं बन सकता। कोई जिसकी बेटी बेहया हो वो मस्जिद का मेंबर नहीं बन सकता। जिसका बेटा शराबी हो वो मस्जिद का कोई मेंबर नहीं बन सकता। किसी मौलवी को ये ताकत आज इसलिए नहीं क्योंकि ये गरीब के बच्चे हैं, ये फकीर के बच्चे हैं, ये मोहताज के बच्चे हैं, ये मुफलिस के बच्चे हैं। इनके माँ बाप बिहार में रहते हैं, इनके पास 5 बेटा है, इनकी माँ बूढ़ी है, इनके बाप बूढ़े हैं, इनको अपना मुस्तकबिल याद है, इनको अपना मुस्तकबिल का ख्याल है और अपना माजी भी इनको याद है। इनके सामने माजी मुस्तकबिल सब है। ये जानते हैं कि हम किस बैकग्राउंड से आए हैं। हम गरीब का बच्चा हाफिज कुरान बने। अगर मस्जिद में जाकर हम शराब और शराबी के खिलाफ आवाज लगाएंगे तो ये बदतमीज मुतवल्ली, ये कमीना मुतवल्ली जिनका बेटा शराबी, जो खुद शराबी और पापी है, ये मुझे मस्जिद से निकाल देगा, मेरा बोरिया बिस्तर बनवा देगा, फिर मैं बिहार चला जाऊंगा। मेरी बीवी क्या खाएगी? मेरे बच्चे के ट्यूशन की फीस का इंतजाम मैं कहां से कर पाऊंगा? मेरा घर कहां से चलेगा? इसलिए गरीब आलिम, गरीब हाफिज, गरीब ये इमाम हमारे वो चाहकर भी कोई अच्छी बात आपके सामने, हमारे सामने खुल के नहीं रख पाते क्योंकि इनका बैकग्राउंड गुर्बत से है। ये गरीब आदमी है, इनके पीछे अमान और अंसार की ताकत नहीं, इनके पीछे लाठी नहीं, इनके पीछे फैक्ट्री नहीं, इनके पीछे ताकत नहीं, इनके पीछे पैसा नहीं। अब अगर आप चाहते हो कि इस्लाम का काम होता रहे तो आप एक काम करो, आप अमीरों के बच्चों को मदरसे में डाल दो। अमीरों के बच्चों को जिनके पास 5 फैक्ट्रियां है, जिनके पास 10 फैक्ट्रियां है, जिनके बाप के पास 500 आदमी काम करता है, उनका एक बेटा हाफिज कुरान बनकर जिस दिन किसी मस्जिद का इमाम बनेगा, अल्लाह की कसम 100% मस्जिद में तबलीगी काम होगा। क्योंकि जिसका बेटा सेठ होगा, जो सेठ आदमी होगा, अगर हमारे समाज का कोई लड़का पहले से उनका बाप अमीर हो, उनको डर नहीं होगा कि मैं शराबी के खिलाफ बोलूंगा तो कोई मस्जिद से निकाल देगा। एक शराबी को समाज में पाकर उसको जूते से मार के उसको बाइकाट करेगा। एक फासिद और हासिद को पाकर उसको समाज से निकाल कर बाहर फेंक देगा। एक बेहया को पाएगा उसकी इस्लाह करने के लिए डंडा उठाना पड़े, लाठी उठाना पड़े, जूता उठाना पड़े, हर एक लिहाज से इस्लाम के बताए रास्ते पर वो अमल करने में कोई संकोच नहीं करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ सेठों से, मैं कहता हूँ उमरा से, मैं उनसे मुतालबा करता हूँ जिनको अल्लाह ने करोड़ों की दौलत अता फरमाई है। आप अपने बेटे को मदरसे में डाल दीजिए, मदरसे में आपका बेटा पढ़ के पहले हाफिज कुरान तो बन जाए। अमीर का एक बेटा मस्जिद में इमाम बनेगा, गरीबों के 50 बच्चों के इमाम बनने से बेहतर काम वो करेगा। लेकिन यहाँ होता नहीं है। ये गरीबों के बच्चे हाफिज कुरान बनेंगे, मुफलिसों के बच्चे हाफिज कुरान बनेंगे, जिनका बाप मजदूर है, जिनका बाप फैक्ट्री में वर्कर है, जिनका बाप कोई बड़ा सेठ नहीं है, अक्सर वो बेशतर उन्हीं के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। और ये जायज भी है साहब, हालात का तकाजा भी है। एक तल्ख हकीकत बोल रहा हूँ, जो करोड़पति आदमी है भाई वो क्यों अपने बेटे को मदरसे में पढ़ाएगा? क्योंकि आज का मदरसा, आज के जमाने का मदरसा, हमारा मदरसा, उसका निजाम हमने इतना खराब कर दिया है। दुनिया का मच्छर जो कहीं नहीं मिलता वो आज मदरसे में पाया जाता है। हमारे बच्चे मदरसे के बरसों हो जाते हैं, उनको सही से कहीं कहीं नाश्ता तक नहीं मिलता, उनका लिबास सबसे कमजोर, उनके पास चप्पल नहीं, वो जहाँ सोता है वहाँ पे अच्छे से पंखे का इंतजाम नहीं। कॉलेज में इसलिए सेठ लोग अपने बच्चों को डालते हैं क्योंकि वहाँ एसी का इंतजाम है, वहाँ पंखा और कूलर का इंतजाम है, वहाँ पराठे का इंतजाम है, वहाँ नाश्ते का इंतजाम है, वहाँ बिस्लरी वाटर का इंतजाम है, वहाँ एयर कंडीशन रूम का इंतजाम है। इसलिए अमीर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मेरे पास इतने पैसे, मेरा बेटा क्यों मदरसे में पढ़ेगा, चल इसको स्कूल में डाला जाए, चलो इसको कॉन्वेंट में डाला जाए, चलो इसको यूनिवर्सिटी में डाला जाए। अगर एक अमीर आदमी से हम ये तवक्को करते हैं कि सेठों के बच्चे मदरसे में रहे, अमीरों के बच्चे मदरसे में आए, तो इसके लिए एक रास्ता सिर्फ यही है कि हम भी अपना मदरसा हाईटेक बनाते, अपना मदरसा मॉडर्न बनाते। कॉलेज में अगर एसी चलता हो तो कुरान जहां पढ़ा जाता हो वहां क्यों नहीं एसी चलेगा? कॉलेज के बच्चे डॉग कैट फैट रेट अगर याद करके वो एसी में रहने का आदी बन गया हो, तो जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ता हो उनके लिए एसी का इंतजाम होना चाहिए, उनके लिए पंखे का इंतजाम होना चाहिए, उनके लिए पराठा का इंतजाम होना चाहिए, उनके लिए अच्छे रूम का इंतजाम होना चाहिए। जिस दिन हमारा मदरसा मॉडर्न बन जाए, वापस वो सेठ जिन्होंने कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज को तरजीह दिया है, अपने बच्चों को वापस मदरसे में दाखिल करेगा। फिर गरीबों के बच्चों की तरह अमीरों का बेटा भी हाफिज कुरान बनता नजर आएगा।